fantasy and the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है और दुख की बात ये है कि काफी लोग इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते और शायद इसीलिए वो जानते तक नहीं हैं कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 8 में से 3 लोगों को हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इन लोगों को अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही हो पाता है, परमानेंट क्योर नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज लेना, इसके प्रिवेंशन पे काम करना। हालांकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टाइम टू टाइम लोगों को इस बीमारी की जानकारी देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यही रीजन है कि हर साल आज का दिन यानी कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम सब लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है कि लोगों में इस बीमारी की ठीक तरीके से जानकारी नहीं है। प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण वो इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाते, ना ही इसके प्रिवेंशन पर काम कर पाते हैं। Hi friends, this is Isha Vashisht and I am a dietitian by profession who is passionate to share health related important information with you in a simple way. मेरा मिशन है कि हर कोई जो मेरी वीडियोस देख रहा है वो एक फॉरएवर हेल्दी और एक डिजीज फ्री लाइफ जिए। एंड टुडे ऑन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी पर अवेयर करने आई हूँ। इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के कुछ नेचुरल वेज लेकर आई हूं, ताकि आप एक फॉरएवर हेल्दी और एक डिजीज फ्री लाइफ जी सकें। सबसे पहले जानेंगे क्या है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। इसका मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड फ्लो काफी तेज हो जाता है। हालांकि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर ना किया जाए तो ये हार्ट रिलेटेड इश्यूज विच कुड बी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, इवन किडनी डैमेज, आई वेसल डैमेज, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, ऐसी काफी सीरियस बीमारियों को जन्म दे सकती है। फ्रेंड्स, दिस अनट्रीटेड हाई बीपी कैन इवन लीड टू सडन डेथ। इसीलिए इसे साइलेंट किलर का भी नाम दिया जाता है। जी हाँ, साइलेंट किलर। साइलेंट किलर यानी कि चुपचाप से आके मारने वाला किलर। चुपचाप यानी कि कई बार इस खतरनाक प्रॉब्लम के सिम्टम्स भी नहीं आते और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है। जी हाँ, दैट्स ट्रू। कई बार सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि लोग उन्हें इग्नोर करते रहते हैं एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू सो। इसीलिए ध्यान से सुनिए इसके कॉमन सिम्टम्स को, ताकि हम इन्हें इग्नोर करने की बड़ी गलती ना करें। हाई बीपी का सबसे कॉमन सिम्टम है कांस्टेंट हेडेक। अगर आपको लगातार सर भारी लगता है, दैट मीन्स यू नीड टू गेट योर ब्लड प्रेशर चेक्ड। जनरली हेडेक्स आर थॉट टू बी द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड हेडेक मेडिसिन इज यूज्ड फॉर दिस। इसीलिए अक्सर हम हेडेक की गोली खाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन अगर वो हेडेक बार बार हो रहा है, दैट मीन्स इट मे रिलेट टू हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा कॉमन सिम्टम है थकान महसूस होना। अगर किसी व्यक्ति को कोई छोटा सा भी काम करने में बहुत थकावट फील होती है, तो उसे इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का लक्षण भी हो सकता है। थर्ड कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन इज चेस्ट पेन। अगर किसी व्यक्ति की चेस्ट में दर्द होता है, देन दैट कुड बी ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। चौथा और काफी कॉमन सिम्टम है सांस लेने में तकलीफ होना। काफी बार ऐसा देखा गया है कि हाइपरटेंशन से पीड़ित कुछ लोगों को इस बीमारी के होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। पांचवा कॉमन सिम्टम है गुस्सा आना। अगर किसी को बिना वजह बात बात पे गुस्सा आता है, दैट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू हाई बीपी। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कई बार इस साइलेंट किलर का कोई सिम्टम भी नहीं आता।
आप अचानक से अपना बीपी चेक करवाते हैं और आपको पता चलता है कि मेरा बीपी तो हाई है एंड यू नीड टू स्टार्ट मेडिकेशंस। आप हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जानना चाहते हैं क्यों? वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर के मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ कॉमन रीजंस ऑफ हाइपरटेंशन बताऊंगी। सबसे पहला और बहुत ही कॉमन रीजन या रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन है धूम्रपान करना, यानी कि स्मोकिंग। हाइपरटेंशन की बीमारी उन लोगों में होने के चांसेस होते हैं जो धूम्रपान करते हैं। तो ऐसे लोगों को खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपनी इस आदत को तुरंत छोड़ना चाहिए। स्मोकिंग ना सिर्फ हाइपरटेंशन बल्कि अनेकों और बीमारियों का भी कारण बनती है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जिसे आप रेफर कर सकते हैं। सो कमिट टू क्विट स्मोकिंग। सेकेंड रीजन ऑफ हाइपरटेंशन इज वेट का ज्यादा होना। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है और ये बात हाइपरटेंशन के केस पे भी लागू होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर वेट ज्यादा होने की वजह से होता है। थर्ड रीजन इज एक्सरसाइज ना करना। किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने में एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और अगर कोई नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करता तो उसमें हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारी के होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। फोर्थ कॉमन कारण है नमक ज्यादा खाना। जो लोग बहुत हाई अमाउंट ऑफ सोडियम खाते हैं दे आर प्रोन टू दिस डिजीज। फिफ्थ एंड वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन इज फैमिली हिस्ट्री। शायद आप धूम्रपान नहीं करते, वेट भी ठीक है, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी हाई बीपी की परेशानी हो गई है। दैट मे बी पॉसिबल क्योंकि आपके पेरेंट्स को ये डिजीज है। सो अगर आपकी फैमिली में स्पेशली आपके पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है बिफोर द एज ऑफ 60, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव 2 times more risk of having it. हाई बीपी का एक और रिस्क फैक्टर या कारण है स्ट्रेस लेना। आज के तनावपूर्ण दौर में लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से हाइपरटेंशन भी एक ऐसी बीमारी है। जी हाँ, स्ट्रेस और हाई बीपी का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अब ये सब जानने के बाद आपका क्वेश्चन होगा कि हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की बीमारी से बचें कैसे, या अगर ये बीमारी ऑलरेडी हमें है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हमारी डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी प्रकृति में कहीं ना कहीं हर समस्या का समाधान छुपा है। जी हाँ, कुछ नेचुरल वेज से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम शुरुआती चरण में ही इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए डाइट में हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल करने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस से बचें और साथ साथ बहुत जरूरी पॉइंट, हम सबको अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही कई बार इस बीमारी को नेचर की सपोर्ट से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बिना मेडिसिन के भी ठीक किया जा सकता है। इवन डॉक्टर्स भी ये कहते हैं। बट इसके लिए जरूरी है कि आप इस बीमारी के लक्षण जल्दी समझ जाएं और डाइट और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। मे बी अगर आपका बीपी हाई आ रहा है तो शायद सिर्फ वेट कम करने से ठीक हो जाए, सिर्फ नमक बंद करने से ठीक हो जाए। मे बी अगर आप हर रोज अल्कोहल लेते हैं तो मे बी अल्कोहल बंद करने से ठीक हो जाए। मे बी हर रोज वॉक करने से ठीक हो जाए और आपको जिंदगी भर के लिए दवाई पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपको इस साइलेंट किलर के बारे में जल्दी पता लग जाए। उसके लिए आप मेरे बताए हुए रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखें, नियमित रूप से बीपी चेक करें, मेरे द्वारा बताए सिम्टम्स को पकड़ें और सही टाइम पे सही कदम उठाएं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हाई बीपी के ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन की इस जर्नी में नेचर का एक बहुत शक्तिशाली सपोर्ट सिस्टम भी प्रभावी रूप से काम करता है। जानना चाहेंगे वो क्या है?
वेल माय हेल्थ चैंपियंस, अब मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की जो कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम इवन इलाज में भी काफी इफेक्टिव साबित हो रहा है। वो है गामा ओरिजिनॉल। आप कहेंगे कि आजकल पूरा इंडिया इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की चर्चा में क्यों लगा हुआ है, क्यों जाने माने डॉक्टर्स भी पूरे देश को इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की ताकत के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। क्यों ना इस सवाल का जवाब हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेश सहाय से पूछें। डॉक्टर शैलेश सहाय इज प्रिंसिपल कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एट मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आजकल गामा ओरिजिनॉल क्यों चर्चा में बना हुआ है। I am Dr. Shailesh Sahai. I am a consultant physician working with Max Hospital Gurgaon. Today we will be discussing about the antioxidants found in the food supplements. The new kid in the block in this natural antioxidant is gamma oryzanol. Gamma oryzanol has been news in recent times because of its positive reports that it causes to decrease the lipid levels, increase the athletic performance, used in menopausal symptoms, used for atopic dermatitis, useful in some cancers like prostate cancers and other carcinogenic conditions. वाओ, इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के, इसीलिए इतना फेमस होता जा रहा है। इसीलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आगे आकर अवेयरनेस कर रही है। ये गामा ओरिजिनॉल इंडिया में पहली बार अब आइसोलेटेड फॉर्म में यानी सप्लीमेंट फॉर्म में अवेलेबल है। इंडिया में पहली बार है, लेकिन 70 सालों से 70 से भी ज्यादा देशों में एज ए हेल्थ सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, कई बीमारियों को ठीक करने वाली कुदरती दवा के तौर पे दावों के साथ बिक रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस अद्भुत गामा ओरिजिनॉल को आइसोलेटेड फॉर्म में सबसे पहले किस देश ने खोजा और कौन से देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? चलिए ये सवाल भी हम डॉक्टर शैलेश सहाय जी से ही पूछते हैं। And it has been used in Japan since last 40-45 years. In Japan, it is mainly used to lower the triglyceride levels, lower the LDL levels, to alleviate the menopausal symptoms, to relieve anxiety, and to some extent for some atopic dermatitis, that is eczema, when it is applied locally. In US, it is mainly used in to improve the health performance or athletic performance or muscle performance, used mainly by young population. Research has been done regarding this product, and initial research are suggestive that this particular antioxidant, which is gamma oryzanol, is helpful in lowering the lipid levels and improving the cholesterol readings. Various studies have been done in various places, mainly in China, in Korea, in USA. अनेकों देशों में अलग अलग फायदों के लिए प्रचलित है गामा ओरिजिनॉल। चलिए डॉक्टर शैलेश सहाय जी से पूछते हैं कि उन्होंने क्या विशेष पाया गामा ओरिजिनॉल के बारे में और क्या खास एक्सपीरियंस है उनका गामा ओरिजिनॉल पर। What they have found is that this particular antioxidant, which is gamma oryzanol, decreases the absorption of triglycerides and LDL from the intestine when we take it as an oral supplement. It also decreases the menopausal symptoms by interacting with luteinizing hormone and helps in relieving some symptoms of menopause. For atopic dermatitis, it has to be applied locally, and when it is mixed with water and used on daily basis for 6 months, results have shown, positive reports have come in favor of getting better, like atopic dermatitis getting better in children and young adult group. So it has got multiple effect, and then there are results showing positive results suggesting that it may be useful in carcinogenic conditions like carcinoma prostate and other cancers by decreasing the free radicals in the body. कमाल है, इतने फायदे एक न्यूट्रिएंट के, वाओ। पर क्या गामा ओरिजिनॉल के कोई साइड इफेक्ट्स भी है?
जानिए डॉक्टर शैलेश सहाय से। There are no reported side effects of this medicine, either when it is taken orally or it is applied topically. It is available as capsules also in form of 100 milligram and 300 milligram capsules. जी हाँ, जैसे कि डॉक्टर सहाय ने हमें बताया कि गामा ओरिजिनॉल कैप्सूल फॉर्म में इंडिया में उपलब्ध है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वेल हेल्थ चैंपियंस, आज मैं जिस मकसद से आपके सामने आई हूँ वो है आज के दिन यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे वाले दिन इस हेल्थ इशू पर अवेयरनेस देना, ताकि हम इस बीमारी की प्रिवेंशन कर सकें और अगर ये डिजीज किसी को है वो अच्छे से इसके मैनेजमेंट कर सके। इसी के चलते अब मैं पूछने जा रही हूँ डॉक्टर शैलेश सहाय से एक बहुत जरूरी सवाल। डॉक्टर सहाय, डू यू थिंक गामा ओरिजिनॉल can play an important role for the prevention and even treatment of hypertension? Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. So दोस्तों, सुना आपने? एज पर डॉक्टर सहाय ये एक कुदरती सप्लीमेंट है जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है और चाइना, कोरिया जैसे देशों में ये साबित भी हो चुका है कि एस इनहिबिटर्स से इंटरैक्ट करके हाई बीपी को नॉर्मलाइज करता है। इसके मैकेनिज्म के बारे में डॉक्टर सहाय आज हमें बता चुके हैं। आपके लिए मैंने भी इसके इस फायदे पर रिसर्च की। आज मैं आपसे गामा ओरिजिनॉल के ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के फायदे पर हुई साइंटिफिक स्टडीज शेयर करना चाहती हूँ। साल 2016 में हुई स्टडी के अनुसार गामा ओरिजिनॉल हाइपरटेंशन को कम करता है और इस तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाता है। एक और स्टडी जो साल 2008 में कोरिया की ओवरवेट महिलाओं पर की गई, जिसमें ये सामने आया कि सप्लीमेंटेशन विद गामा ओरिजिनॉल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। साल 2006 में हुई स्टडी के अनुसार राइस ब्रान फ्रैक्शंस इंप्रूव ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन स्ट्रोक प्रोन, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ ये हाइपरटेंशन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है। दोस्तों, 2016 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसे न्यूट्रिस्यूटिकल की मान्यता दे दी है। न्यूट्रिस्यूटिकल यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, और क्योंकि ये न्यूट्रिस्यूटिकल है तो मेरी आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आप सबसे, मेरे हेल्थ चैंपियन से अपील है कि हर कोई जो 18 इयर्स का है या उससे ऊपर है तो वो इस न्यूट्रिस्यूटिकल को अपनी डाइट, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि हम अपने डिजीज फ्री इंडिया की इस जर्नी में कामयाब हो सके। और आज जिस विशेष जर्नी, जिस विशेष प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं जो है हाइपरटेंशन, उसकी प्रिवेंशन और उसकी इवन ट्रीटमेंट में भी ये कुदरत का नायाब तोहफा हमारा साथ देगा। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑलरेडी बीपी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो जब आप अपनी डाइट में नमक कम करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे और गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रिस्यूटिकल लेंगे, तब हो सकता है आपको अपनी एग्जिस्टिंग बीपी की मेडिसिन की डोजेज कम करनी पड़े, क्योंकि आज आपने गामा ओरिजिनॉल की ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कई स्टडीज देखी, डॉक्टर शैलेश सहाय जी का एक्सपर्ट ओपिनियन भी सुना। सो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि आपका बीपी गामा ओरिजिनॉल से मैनेज होने लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, बीपी को रेगुलरली मॉनिटर करें और अपनी सालों से चल रही बीपी की दवाई की डोजेज डॉक्टर के निर्देशानुसार कम करते रहें। दोस्तों, मैंने अपनी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को गामा ओरिजिनॉल के सपोर्ट से अपने बीपी के मेडिसिन को बंद करते हुए देखा है। जस्ट बी केयरफुल एंड क्लोजली मॉनिटर योर डोजेज।
इसके साथ साथ जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं भी है, वो भी आज इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर प्रण करें कि वो नमक कम खाएंगे, वेट ज्यादा है तो उसे लूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सिगरेट शराब जैसी बुरी आदतों से दूर रहेंगे और साथ साथ गामा ओरिजिनल न्यूट्रिस्यूटिकल को अपनी डाइट का, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। यस, ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस विल टेक यू टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ, अ डिजीज फ्री लाइफ। अगर आज की जानकारी आपको इम्पोर्टेंट लगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और ऐसे और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.